जय माता दी। भाई ये नवरात्रि तो हम यही कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया प्लस के थ्रू जो रेसिपीज़, जो भोग की रेसिपीज़ हम सबको यानी आप लोगों के साथ साथ मुझे भी सीखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात कुछ बातें पता चल रही हैं, जैसे जिस दिन जिस माँ के लिए जो भोग बनाया जाता है तो वो जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं उसकी क्या ऊर्जा होती है। मतलब अगर हम देखें तो आज जो हम बना रहे हैं, जैसे वो कात्यायनी देवी के लिए भोग की तैयारी करें तो जो छठा दिन है वो कात्यायनी माता का होता है, तो उन्हें लगाया जाता है शहद का भोग। अब इस चीज़ को यहाँ से रिलेट करते हैं कि आकर्षण शक्ति के लिए हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, उसका कारक होता है शहद। तो माता को शहद का भोग लगाया जाता है। अब वो शहद के भोग के लिए आप किस रूप में लगाना चाहती हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हमने तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी रेसिपी ली है। तो शहद की जितनी भी चीज़ें हैं, जो उसकी ऊर्जा है, जैसे मंगल ग्रह का कारक होता है, तो इसलिए उस चीज़ के लिए उसको और बढ़ाने के लिए उसी इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हैं। तो कात्यायनी माता के लिए शहद का भोग तैयार किया जाता है। तो वो भोग हमने बहुत सिंपल सा तैयार किया है, कुछ फल उसमें यूज़ किए हैं, बाकी बातें सत्यभामा जी आपको बताएंगी। तो आइए वेलकम करते हैं सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी जय माता दी। जय माता दी। सत्यभामा जी, तो आज जैसे शहद का भोग लगा रहे हैं तो उसमें आप एक सिंपल सी रेसिपी तैयार कर रही हैं। वैसे तो सब लोग अपने अपने हिसाब से, कुछ लोग तो शहद का भोग डायरेक्ट भी माता को डायरेक्ट भी लगा देते हैं, है ना। तो ठीक है, आप किस तरीके से बना रही हैं? ये क्या डायरेक्ट तो लग ही जाता है, लेकिन हम इस बहाने कुछ है जो नया, कुछ माता जी को भी और घर में भी जो प्रसाद लगता है तो वो सब चाव से और अच्छी तरह से खाएं। और उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके और हम एक रेसिपी बनाते हैं, माँ का भोग तैयार करते हैं। बिल्कुल सत्यभामा जी, मुझे तो इतना अच्छा कुछ सीखने को भी मिल रहा है। रेसिपी से ज़्यादा तो जो इसका जो लॉजिक है वो भी सीखने को मिल रहा है कि माता तो एक ही हैं। हाँ। उनके 9 रूप को अलग अलग दिन, यानी कि हम किस तरीके से सारी ही शक्तियों को अर्जित कर पाते हैं। आरोग्य के लिए भी कर लेते हैं, दुख से मुक्ति के लिए भी कर लेते हैं, और साथ में जैसे आज शहद है ना, ये आकर्षण शक्ति के लिए होते हैं और ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं जी, है ना। तो ये है कि शरीर में जब ऊर्जा बनी रहती है तो काम करने का इनका एक मन रहता है, क्योंकि जैसे जैसे नवरात्रि नज़दीक आती जाती है तो काम की वो बढ़ता जाता है, क्योंकि 9 दिन जिन लोगों ने किए होते हैं तो वो थोड़े शिथिल होते जाते हैं, तो माँ ऊर्जा देने के लिए भी देती है। हाँ। कितनी सही बात बोली। जब हम ये पूजा आराधना करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं माता रानी हम सबको वो शक्ति देती है। और जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि दशहरा आने लग जाता है। तो दशहरा यानी कि जो हमारे अंदर का रावण होता है वो अपने आप मरने लगता है। यही नवरात्रि की सबसे बड़ी जीत है, वरना नहीं है। अगर आपने सही मायने में नवरात्रि करी है, अपने अंदर आप ज्ञान लेकर आए हैं, सारी आपने माताओं की जितनी शक्तियां हैं उसका आपने अर्जित किया, उसका ज्ञान लिया है, तो उसका फल ये था कि आप इसके बाद एकदम नरम हो जाते हैं, आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। एकदम शांत हो जाइए, हम आपको रेसिपी सिखाने जा रहे हैं। चलिए सत्यभामा जी शुरू करते हैं। ये माँ के शहद के भोग के लिए हमने कुछ फल लिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इनको सबको हम एक अलग तरह से प्रेजेंट करके और इसका भोग बनाएंगे। ये हम सबसे पहले इसमें नीचे थोड़ी सेव कटी हुई डालेंगे और इसको इस तरह से परत में लगा देंगे। ये उसके ऊपर हमने छोटी नाशपाती ली है, ठीक है ना। अब ये 2 डालने के बाद में इसके ऊपर थोड़े से अखरोट लगाएंगे। ये अखरोट के पास थोड़े काजू, इस तरह से ये एक लेयर बना देंगे, ठीक है। और ये बादाम है जो 2 टुकड़ों में हमने काट लिया है ना। ये जरा सा हमारे पास ये जो हमने ठंडाई पाउडर है, इलायची वगैरह सब मिला हुआ, ठीक है। तो ये जरा सा हमने ये डाल दिया। और अब हम जो मेन इंग्रेडिएंट्स माता जी के भोग है वो शहद डालेंगे। शहद जो जीवन में भी मिठास खोल देता है। ये वर्तिका जी क्या है, शहद में ये जब थोड़ा सा डूब जाता है और अच्छा होता है ना, तो ये अपनी इनकी सारी की जो हमको मतलब जो हमको इनसे ताकत मिलती है वो कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है। देखो इस तरह से। तो ये माँ को शहद का भोग, तो हमने इसकी एक अलग सी रेसिपी तैयार करी है।
तो मैं देख रही हूँ कि जो ये रेसिपी तैयार हुई है वो दिखने में भी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। और सत्यभामा जी बता ही चुकी हैं, तो स्टील के बर्तन में बना लीजिए भोग या फिर चांदी का बर्तन यूज़ कर लीजिए, जैसी भी आपके पास सुविधा हो आप कर सकती हैं। तो शहद का भोग है, लेकिन वो भी उन्होंने क्या किया, सिंपल सिर्फ जैसे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बेसिक से ड्राई फ्रूट्स हैं, और उसके अंदर जैसे अनार है, आप अनार ले सकती हैं, एप्पल ले सकती हैं, नाशपाती ले सकती हैं, बस केला मत लीजिएगा। तो इस तरीके के हमने तो यहाँ पे एप्पल का यूज़ किया है और जो नाशपाती आती है उसका यूज़ किया है। उसे कट करके तो बाद में जब आप माँ को भोग लगाएंगे तो व्रत के टाइम पे अगर आपने व्रत भी कर रखा है तो आप भी इसको ले सकती हैं, आप भी इसे खा सकती हैं, परिवार को खिला सकती हैं। तो एक अच्छी सी रेसिपी, बहुत इजी, छोटी सी, तो सिंपल शहद का भोग लगाएं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलाएं और माँ को इस बार इस तरह से भोग बनाएं। ठीक है। तो वर्तिका जी, ये हमारी शहद का भोग तैयार है। ये क्या है कि छठे दिन माँ का व्रत करते हुए छठे दिन थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है तो ये ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट ये खाइए, ये खाने से, और वो भी शहद के साथ जो ऊर्जा देते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा शरीर में ताकत मिलती है जी, और ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए ये माता जी के भोग इस तरह से ही ये बनाए गए हैं। तो जो छठा दिन होता है वो कात्यायनी माता का होता है और उनको शहद का भोग लगाया जाता है। ऊर्जा बनाए रखें और शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शरीर में आकर्षण रहे, हमारे आचार विचार में आकर्षण रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए, ये इस तरीके से सिंपल रेसिपी है पर कितनी अच्छी है और कितनी ऊर्जावान है। तो आप भी बनाइएगा।